सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। ठीक है, तो दो लेक्चर मैंने डिवाइड किया है। पहले लेक्चर में हम पहले डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन, सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो को आप वॉच करो तो आप सही से डिटेल में जानोगे कि SN1 रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो SN1 जैसा कि इन्होंने सॉर्ट आउट किया है कि SN1 जो जिस साइंटिस्ट ने इसको डिज़ाइन किया और उसने ये जान के डिज़ाइन किया कि एस का मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है और एन का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक होता है और यूनिमॉलिक्यूलर मतलब क्या है, वन करके यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो सॉर्ट आउट में इसको सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, ब्रॉड में बोलेंगे SN1 इसका क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते हो तो इसमें क्या होता है, एक आपका सबस्ट्रेट होता है और एक आपका अटैकिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, जब अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करता है तो कोई ना कोई उसमें आइटम रिलीज होता है और वो वहाँ पे ऐड होके नया प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपने काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि रेट किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इसमें इस टाइप की रिएक्शन में जब भी हम SN1 पढ़ते हैं तो रेट जो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, ना कि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रेट मैंने लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो साइन है आपका कंसंट्रेशन का है और इसके अंदर जो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, तो मैंने सबस्ट्रेट यहाँ पे लिख दिया। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता है, तो मैंने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, और ये टर्सरी एल्काइल मतलब क्या है, टर्सरी एल्काइल मतलब क्या है, आपका कार्बन कैसा होना चाहिए, 3 कार्बन से अटैच होना चाहिए, तो इसको बोल देंगे टर्सरी। और हेलाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अदर जो 4 वैलेंसी है कार्बन का वो फुलफिल्ड बाय द हाइड्रोजन आइटम, यहाँ पे ब्रोमीन है, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड टर्सरी एल्काइल। ठीक है, इस टाइप के मॉलिक्यूल प्रीफर करते हैं SN1 को। तो जब भी आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, कार्बन सेंटर पे, तो ये आपका ब्रोमीन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे निकल जाएगा मतलब Br माइनस कर दिया और इसको हम इधर लगा लेंगे। ठीक है, और ये जब एक वैलेंसी कार्बन की यहाँ पे कम हुई तो वहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, हेल्प किया था ब्रोमीन को रिलीज करने में, वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो रेट यहाँ पे क्या डिपेंड कर रहा है, इसके आपके किस पे, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे, ना कि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल मींस अटैकिंग रिएजेंट पे। ठीक है, तो रेट ला रिएक्शन 2 स्टेप में होती है इस टाइप की। आपने तो देखा कि ऐसे आपने अटैक करवा दिया न्यूक्लियोफाइल का, ब्रोमीन निकल गया और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। दिस रिएक्शन इज completed in 2 steps. First step, slow ionization of alkyl halide and slow production of formation of कार्बोकैटायन। जब भी आयोनाइजेशन ऑफ एल्किल हैलाइड का होगा तभी वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा। कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं, इस टाइप के प्लस जहाँ पे हो, मतलब कार्बन कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज, इट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन एंड इट इज प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर मीन्स क्या होगा, इस तरह के मॉलिक्यूल इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। और हमेशा कार्बोकैटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है और वो चाहता है कि हमको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के काम कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये आपका स्लो स्टेप होता है। काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, जो भी स्लो स्टेप की रिएक्शन होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की रिएक्शन होती हैं। मतलब आप रेट डिटरमाइनिंग जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है स्लो रिएक्शन पे या स्लो स्टेप पे। अटैक सेकेंड है, जब कार्बोकैटायन आपका बन जाएगा तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट टू फॉर्म प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप इस तरह का कार्बोकैटायन बनेगा तो मतलब दिस मॉलिक्यूल कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 to 4 to 6, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 6 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज। तो यहाँ पे हर आइटम 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो OH न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा, फॉर्म करेगा सिंगल बॉन्ड एंड ये स्टेप 2 में होगा। और ये स्टेप काफ़ी फास्ट होता है, मतलब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जो है, मतलब पहले ब्रोमीन का आयोनाइजेशन होके जो कार्बोकैटायन बन रहा है, ये आपका स्लो स्टेप होता है। जबकि कार्बोकैटायन पे जब आपका OH माइनस अटैक कर देगा तो ये फॉर्म करता है आपका प्रोडक्ट,
ठीक है, जो कार्बन 4 वैलेंसी कंटेन किए हैं और 8 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल आपका कैसा कहलाएगा, ये प्रोडक्ट आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है, स्लो होता है। स्टेप फास्ट मतलब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे तो बहुत ईजिली, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन फर्स्ट क्या होगा, आयोनाइजेशन मतलब एक्स का निकलना, एक्स यहाँ पे हेलोजन है मतलब ब्रोमीन है, माइनस एक्स निकल जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा। और कार्बोकैटायन क्या होता है आपका प्लेनर, कार्बोप्लेनर होता है। और इसमें दो टाइप के अटैक होते हैं, रियर अटैक एंड फ्रंटल अटैक। जब प्लेनर मॉलिक्यूल आप ड्रा करके रियर अटैक कराओगे तो आपका फर्स्ट एनांसियोमर बनेगा दिस टाइप। ठीक है, से आपका फ्रंटल अटैक पे जब OH माइनस आयन कराओगे तो ये सेकेंड एनांसियोमर बनेगा। और दो टाइप के एनांसियोमर कहलाते हैं आपके रेसेमिक मिक्सचर, मतलब SN1 में क्या होता है आपका रेसेमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, SN1 टाइप का रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको SN1 बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें जो ध्यान रखने वाली बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए, तब आप इजीली वैसे इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, ओके, तो सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन। SN मैंने डिटेल में डिस्कस किया। SN2 रिएक्शन मतलब क्या होता है, SN2 होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। जो रेट है इसमें क्या है, पहले में SN1 में था कि सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि SN2 में क्या होता है, रेट जो है आपका डिपेंड करता है सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल पे। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है। और ट्रांजिशन स्टेट फार्मेशन इसमें होता है, ट्रांजिशन स्टेट फार्मेशन इसमें होता है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, एक शार्ट टाइम तक बनती है और एक टाइम के बाद उसमें वन मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें मेथाइल ब्रोमाइड मैंने CH3Br जो कि एक प्राइमरी हेलाइड है। ठीक है, हम हमेशा ध्यान रखना SN2 रिएक्शन प्राइमरी हेलाइड ही प्रीफर करते हैं। इसमें अटैक पहले क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा किसका, यहाँ पे अटैक कर देगा OH माइनस। और इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या है, तुरंत ब्रोमीन नहीं निकलेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है तो कुछ टाइम के बाद एक आइटम को निकलना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रोमीन निकल जाएगा और फार्मेशन किसका होगा, आपका मेथेनॉल का फार्मेशन हो जाएगा। तो इसमें प्राइमरी हेलाइड SN2 हमेशा प्रीफर करते हैं, ना कि टर्सरी हेलाइड। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको दोनों को समझ में आया होगा। अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि बेसिक डिफरेंस SN1 और SN2 में क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वॉच माई सेकेंड वीडियो। यू कैन कमेंट व्हाट you feel tough topic in chemistry. Okay, so thank you for watching this video.